दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करना अब हो गया है और भी सस्ता। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने में बहुत पैसा लगता है, तो दोस्तों अब आपकी ये समस्या एनएससी ने सोल्व कर दी है। दोस्तों आपको अब जितना पैसा पहले लगाना होता था उसका आधा ही पैसा लगाना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। चलिए जानते हैं कैसे। एनएससी ने अपने एक नए सर्कुलर के जरिए कुछ मेजर चेंजेस अनाउंस किए हैं जो इन्वेस्टर और ट्रेडर को जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के लॉट साइज में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है जो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। और ये चेंजेस समझने के लिए चलिए डिटेल में जानते हैं क्या बदला है। निफ्टी का लॉट साइज 50 से घटकर 25 हो गया है। फिन निफ्टी का लॉट साइज 40 से घटकर 25 हो गया है। ये भी 25 हो गया है फिन निफ्टी का। निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों 25-25। मिड कैप निफ्टी का लॉट साइज 75 से घटकर 50 हो गया है। जो नहीं बदला है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लॉट साइज में कोई बदलाव नहीं है, ये अभी भी 15 पर ही अटक के रह गया है बैंक निफ्टी का लॉट साइज। अब देखिए दोस्तों, अभी के टाइम में क्या चल रहा है कि अगर आपको निफ्टी का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, उसका लोट बाय करना है, एक लोट, तो आपको क्या करना होता है, कितना पैसा लगना होता है, मैं आपको बताता हूं कि स्ट्राइक प्राइस एट द मनी का मिनिमम 100 रुपए से 200 रुपए के आसपास में रहता है। ठीक है, तो अगर आप 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस का अगर एक लोट बाय करते हैं एट द मनी का निफ्टी का, तो आपको कम से कम 5,000 रुपए तो पे करने होंगे। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसके अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपका लोट साइज होगा 25। ठीक है, 25 लोट साइज रहेगा और 100 रुपए अगर स्ट्राइक प्राइस है तो आप 2500 रुपए में एक लोट बाय कर सकते हैं। 5,000 रुपए में आप 2 लोट बाय करेंगे। और काफी लोग होते हैं कि जिसके पास ही 2500 रुपए है तो वो एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बाय नहीं कर पाता। वो क्या करेगा, वो आउट ऑफ द मनी ओटीएम बाय करेगा, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट कम होता है। अब अगर आप उसी रुपीज में, उसी पैसे में, आपके उस पैसे में अगर एटीएम बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों ये आपके फायदे की है। अब दोस्तों बात ये है कि ये जो चेंजेस आए हैं ये लागू कब से होंगे, चलिए उन्हें जान लेते हैं लागू कब से होंगे। निफ्टी के लिए रिवाइज लॉट साइज वाला पहला वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 मई 2024 को एक्सपायर होगा। और जो 26 अप्रैल के बाद से स्टार्ट होगा, मतलब 26 अप्रैल के बाद आपका लागू हो जाएगा। और उससे पहले आप सेम इसी लोट साइज में 50 वाला जो लोट साइज है निफ्टी का, इसी पे काम करेंगे। 26 अप्रैल के बाद से जो एक्सपायरी स्टार्ट होगी, नया वीक स्टार्ट होगा, उसमें आप 25 वाले लोट में बाय कर सकते हैं। और मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट 30 मई 2024 को एक्सपायर होगा। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के लिए जुलाई 2024 एक्सपायरी वाला पहला मंथली कॉन्ट्रैक्ट 30 जुलाई 2024 को एक्सपायर होगा, जो कि नए लॉट साइज के साथ में आएगा। और सबसे लास्ट में मिड कैप निफ्टी के लिए भी जुलाई 2024 एक्सपायरी वाला पहला मंथली कॉन्ट्रैक्ट 29 जुलाई 2024 को एक्सपायर होगा, नए लॉट साइज के साथ में। पर दोस्तों आपने एक बात सोची कि ये बदलाव होते क्यों हैं? चलिए ये भी जान लेते हैं कि ये बदलाव समय समय पर होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, रीजन क्या है, आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों एक बात समझिए कि सेबी के नियम के अनुसार फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 5 लाख से 10 लाख के बीच में होना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार रिव्यू के दौरान अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस रेंज से बाहर होती है तो लॉट साइज में बदलाव किया जाता है। सिंपल सी बात है, मतलब हर 6 महीने में एक रिव्यू होता है। ठीक है, और ये रेंज जैसे कि मैंने बताया आपको सेबी के नियम के अनुसार 5 लाख से 10 लाख के बीच में होनी चाहिए। और जब हर 6 महीने में एक रिव्यू होगा और ये जो रेंज है 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो रहती है, ये ऊपर चली जाती है 10 लाख से, तो लॉट साइज में बदलाव होता है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 10 लाख से ऊपर चली गई, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बदलाव कर देंगे। बदलाव कैसा करेंगे कि 50 का लॉट साइज है, 25 कर दिया लॉट साइज, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो भी हाफ हो जाएगी। हाफ माने जहां 10 लाख क्रॉस कर गई थी, 11 लाख हो गई थी, वो हाफ करेंगे तो हो जाएगी 5.5 लाख। ठीक है, तो इस वजह से ये इनको रेंज जो है 5 लाख से 10 लाख के बीच में रखनी होती है, जिस वजह से ये लॉट साइज में बदलाव करते हैं टाइम टाइम पर। तो दोस्तों मार्च 2024 के एवरेज क्लोजिंग प्राइस को देखते हुए निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख से ऊपर चला गया था,
इस वजह से इनको लॉट साइज में बदलाव करना पड़ा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों ये था बड़ा अपडेट एनएससी की तरफ से। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये चेंजेस क्यों और कैसे किए गए। तो दोस्तों लॉट साइज के इस बदलाव के साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में भी थोड़ा बदलाव आएगा। तो आगे बढ़िए, प्लान कीजिए और मार्केट के इस नए फेज का फायदा उठाइए। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।